दोस्तों जिस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को ना पाने के कारण रोहित शर्मा रोए, विराट रोए सिराज, जिस ट्रॉफी का किया हमारे सबसे बड़े कप्तान कपिल देव ने सम्मान, जिसको रखा अपने सर पर और दिया ट्रॉफी को सलाम, उसी ट्रॉफी को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने रख दिया अपने पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे। दोस्तों इतनी बुरी हरकत कैसे कर सकता है कोई। ये भारत देश है जहाँ पे लोग सम्मान करना जानते हैं, सम्मान देना जानते हैं। लेकिन दोस्तों जब सम्मान नहीं होता ऐसी चीज का जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसके बाद दोस्तों हमें गुस्सा आता है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए हमारे देश के लड़कों ने बहुत मेहनत करी थी, और उसी को अपने पैरों के नीचे रखना ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ का तरीका है। जिस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हमारे पूरे देश के लोग इतना सम्मान देते हैं, हमने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को सम्मान दिया, सारे देशों को सम्मान किया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने उसको अपने घुटने के नीचे रख दिया। दोस्तों ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। पूरी दुनिया के सामने तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हाथ में पकड़कर उसको बहुत सम्मान दे रहे थे, लेकिन दोस्तों जब कैमरा हट गया तो एक हाथ में बियर की बोतल और पैर के नीचे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी। दोस्तों ये फोटो देख के सारे क्रिकेट प्रेमियों का दिल बहुत दुखा है, क्योंकि सारे क्रिकेट प्रेमी उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का सम्मान करना जानते हैं। सब जानते हैं कि वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि पूरा का पूरा इमोशंस है, उसके अंदर पूरा इमोशंस छुपा है, पूरी हार्डवर्क छुपा है। हर कोई खिलाड़ी अपने जीवन में उसको छूना चाहता है, लेकिन दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी उसको पैरों के नीचे रख देता है तो बहुत बुरा लगता है। ऐसी ही एक हरकत जो कि बिल्कुल गलत थी, जो बिल्कुल माफ़ नहीं की जा सकती, ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी की थी। जब रिकी पॉन्टिंग वर्ल्ड कप जीते थे तो दोस्तों वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और उन्हीं उसी वर्ल्ड कप को शरद पवार ने उनको दिया था। लेकिन शरद पवार ने ही उनको ट्रॉफी दी, और उसके बाद अपनी टीम के साथ फ़ोटो खिंचाने की जल्दी में उन्हें शरद पवार को ही साइड कर दिया, और शरद पवार को बहुत अपमानित महसूस हुआ। इसलिए दोस्तों मैं इस इंसिडेंट्स के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी हमें जीत के बाद घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों घमंड हमारे लिए सबसे बेकार होता है। और अभी ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीती है, क्या पता इसी घमंड के कारण वो आगे बहुत मुश्किल से वर्ल्ड कप जीत पाए, क्योंकि घमंड ही इंसान को तोड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इतना घमंड कर पाई? क्योंकि दोस्तों एक इतने सारी भीड़ के सामने पैट कमिंस ने कहा था कि हम सबको चुप कर देंगे, और वर्ल्ड कप मैच में हुआ भी ऐसा ही। जब रोहित चौके छक्के मार रहे थे तो पूरी ऑडियंस चिल्ला रही थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कोई जवाब नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने 3 विकेट लिए उसके बाद पूरी ऑडियंस पिन ड्रॉप साइलेंस के जैसे होने लगी। उसके बाद दोस्तों पैट कमिंस का कहना सही हो गया। पैट कमिंस ने एक दिन पहले कहा था कि हम पूरे क्राउड को चुप करा देंगे, और दोस्तों उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। अपनी सूझबूझ भरी कप्तानी से उन्होंने पूरे ऑडियंस को चुप करा दिया। और दोस्तों इसमें गलती हमारे बल्लेबाजों की भी थी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे बल्लेबाजों ने बिल्कुल स्लो खेला। अब दोस्तों ये तो मैच की बात रही, लेकिन दोस्तों वैसे अगर बात की जाए तो उन्होंने गलत किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा गलत किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को अपने पैरों के नीचे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों आगे ऐसा ना हो, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हम कभी जीतने ना दे, इसके लिए दोस्तों हमें बनाना पड़ेगा अपना प्लान। और मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भारत की मैनेजमेंट ऐसा क्यों नहीं कर पाई कि वो पिच को नहीं पढ़ पाई, क्योंकि रोहित शर्मा ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो टॉस जीतते तो भी बैटिंग ही चुनते। और जब बैटिंग चुननी थी तो बाद में तो बैटिंग इतनी सिंपल हो गई कि आराम से रन बन रहे थे। तो क्यों तुम अपने ही देश में अपनी ही पिच को नहीं पढ़ पा रहे हो? तो भाइयों कमेंट में बताना कि इसमें किसकी गलती है कि हम अपने ही देश के पिच को नहीं पढ़ पा रहे हैं। बाद में बैटिंग इतनी सिंपल हो गई, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा पहले बैटिंग ही करना चाहते थे जब बैटिंग हो नहीं रही थी। और दूसरा, ये इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव खेलने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत से ज़्यादा बॉल को खाना ये अपने आप पूरी टीम को गड्ढे में ले गया, और साथ ही दूसरी टीमों का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। यही आलम था कि ट्रेविस हेड जैसे बॉलर 2 ओवर में 4 रन देते, और मैक्सवेल जैसे बॉलर 7 ओवर में सिर्फ 24 रन देते। क्यों? वैसे मैक्सवेल ने तो 35 रन दिए, लेकिन वो 11 रन तो रोहित शर्मा ने ही मार दिए थे। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने मिलकर कि ट्रेविस हेड और मैक्सवेल को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। अब दोस्तों आप ये बोलोगे कि विराट कोहली ने तो अच्छा ही खेला, आप उनके 64 बॉल में कुछ 50 रन गिना दोगे। लेकिन दोस्तों आप ये देखो कि विराट कोहली तो 3 बॉल में 3 चौके भी मार चुके थे, और उनका स्ट्राइक रेट कितना ऊपर था। जब केएल राहुल आए तो दोनों के दोनों ही टुक करने लग गए। कम से कम एक को तो शॉट मारना चाहिए था। अगर केएल राहुल टुक टुक करते तो विराट को केएल को बोलना चाहिए था कि भाई तू तो कम से कम एक चौका मार दे,
कम से कम 20 बॉल में तो एक चौका मार दे। और अगर केएल टुक टुक कर रहे थे तो कम से कम विराट को चौका मारना चाहिए था। मुझे पता है दोस्तों, आप विराट कोहली के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, ऐसे मैं भी विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं भी कुछ नहीं सुन सकता। विराट कोहली, रोहित शर्मा, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के हम फ़ैन हैं। लेकिन दोस्तों, जब गलती होती है तो बोलना पड़ता है। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना क्या उस बीच में जब 90 बॉल में एक भी चौका नहीं लगा, कि विराट कोहली और केएल राहुल की आपको गलती नहीं लगती? दोस्तों, मुझे तो साफ लगती है। गलती किसकी? इंटेंट की गलती। इंटेंट में गलती रह गई थी। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इसमें गलती नहीं लगती, और क्या था हारने का मेन रीज़न। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत की बॉलिंग की वजह से वर्ल्ड कप हारी, या भारत की फील्डिंग की वजह से वर्ल्ड कप हारी? या दोस्तों, आपको ये लगता है कि जब 3 विकेट हो गए थे तो चौथा विकेट भारत ने बहुत देर से लिया, या वो पहले ही हो जाना चाहिए था, या फिर भारत को अटैकिंग फील्डिंग लगानी चाहिए थी, या फिर भारत ने दोस्तों बैट्समैन ही कम खिलाए? कमेंट में ज़रूर बताना क्या है आपकी राय, ताकि हमें भी पता चले कि भारत की जनता क्या सोचती है कि किस वजह से हम वर्ल्ड कप हारे। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा तो सीधा साधा जवाब यही है कि भारत की ओवर कंजर्वेटिव बैटिंग की वजह से हम वर्ल्ड कप हारे। डर के कारण कहीं आउट ना हो जाऊं, जल्दी से विकेट ना गिर जाए, इसी कारण हम वर्ल्ड कप हारे। क्योंकि दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो वो तो नहीं डरी, वो भी तो जल्दी से 3 विकेट हो गए थे उनके, वो तो नहीं डरे कि हमारे बैट्समैन आउट हो गए, तो वो तो रन मारते गए। ट्रेविस हेड को तो और ज़्यादा दबाव होना चाहिए था, क्योंकि वो सेकंड बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनको पता था भाई जब गंदी बॉल आएगी तो हम मारेंगे ना, हम छोड़ेंगे थोड़ी इंडिया के जैसे। यही इंडिया की टीम ने गलती करी और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फ़ायदा उठाया। भाई, जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही थी तो क्या उन पर प्रेशर नहीं होगा? दोस्तों, जब रोहित शर्मा छक्का मार रहे थे तो सबका मुंह देखने लायक था, सबकी बैंड बज चुकी थी। लेकिन दोस्तों, हो गया उसका उल्टा। भारत के 3 विकेट गिर गए तो उसके बाद दबाव उल्टा हम पे ही आ गया। अबे भाई, 3 विकेट तो गिरे हैं तो कौन से बम फूट गया? आराम से खेलो और बीच में चौका मार दो, यही सबसे बड़ी गलती थी। ऑस्ट्रेलिया वालों के अंदर भी दिल है, उनके अंदर भी इमोशंस है, उनको भी डर लगता है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया वालों को प्रेशर नहीं आया होगा? लबुशेन और ट्रेविस हेड को क्या प्रेशर नहीं आया होगा? लेकिन दोस्तों, उन्होंने क्या किया? उनको पता था कि भाई, ट्रेविस हेड को पता था कि गंदी बॉल आएगी तो मैं मारूंगा, और लबुशेन का काम था बस सिंगल देना। ये नहीं कि बॉल खाते जाओ यार। लबुशेन बॉल खा रहे थे क्या? ऐसा था कि 10 बॉल में 1 रन मार रहे थे वो। ऊपर से भारत तो 5 के बाद मेन बॉलर बॉल डाल रहे थे। अगर दोस्तों, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आप भी कमेंट में मेरे को बताना कि ये बात कितनी सही लगी। अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा बॉल डालने आते तो ये 5 चौके मार देते उसके ऊपर, और वो भी 6वें-7वें नंबर का बल्लेबाज भी मार देता। क्यों भाई, तुम किसके खिलाफ चांस लोगे यार? अगर तुम 6वें-7वें नंबर के बॉलर के खिलाफ चांस नहीं दोगे तो आराम से ट्रेविस हेड बॉल डाल रहा है, वाह मज़ा आ गया। और भारत के बल्लेबाज टुकुड़ टुकुड़, वाह मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आ रहा है, उनको भी मज़ा आ रहा है। और दूसरा मैक्सवेल, भाई रोहित शर्मा ने सही किया, उसके ऊपर मारना चाह रहा था, जो कोई गलत नहीं किया रोहित शर्मा ने। लोग बोलेंगे कि 1 छक्का मारा 1 चौका मारा, फिर तीसरे में सिंगल ले लेता, तो भाई वो बाद में आउट हो जाता मारने के चक्कर में। उसका काम, उसका रोल वही है कि मारना। भाई, सहवाग के 0 पे आउट नहीं होता था, सहवाग भी मार के आउट हो जाता था। रोहित शर्मा ने अपना काम सही किया। इसके बाद दोस्तों, गलती हुई बस इंटेंट में। बल्लेबाजों को डराना था, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को लाइन लेंथ खराब कर देनी थी, लेकिन बल्लेबाजों ने क्या किया? जो पार्ट टाइम बॉलर है उनकी भी लाइन लेंथ सुधार दी। और ऊपर से हमारे जडेजा इतने खतरनाक बॉलर, कुलदीप यादव इतने खतरनाक बॉलर, उन्होंने क्या किया दोस्तों? उनकी बॉल आराम से खेलते गए। वो क्यों? क्योंकि इनकी गंदी बॉल में उन्होंने छक्के मार दिए। अब दोस्तों, ये बहाना मेरे सामने कमेंट में मत बोलना कि ऑस आ गई थी या ड्यू फैक्टर था, बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि ये सारा का सारा गेम ही इंटेंट का था। इतनी ड्यू आई भी नहीं थी, बल्ले पे बॉल आ तो रही थी, लेकिन तब तक मैच बहुत दूर चले गया था दोस्तों। इंटेंट में कमी हो गई थी। फील्डिंग ऐसी होनी चाहिए थी कि 1 नंबर की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कम से कम 25-30 रन तो फील्डिंग से रोक लिए, और इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने नहीं रोके। कैसे? जो बॉल चौके पे जा रही है वहाँ पे देखता तो मैं बॉलर होते। अब बॉलर के डाइव लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। भाई साहब, तुम्हें डाइव लगा के चौका रोकना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग करनी पड़ेगी। ट्रेविस हेड ने जो रोहित शर्मा का कैच पकड़ा, वो टर्निंग पॉइंट है मैच का। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसा बंदा है जो इंटेंट के साथ खेल रहा था शुरुआत वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग से ही। ट्रेविस हेड ने जो उल्टा भागते हुए कैच पकड़ा, उस कैच का कोई कंपेयर ही नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। दोस्तों, ट्रेविस हेड और लबुशेन कोई बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज नहीं है, ये सब नॉर्मल बल्लेबाज है। जब इंडिया स्टीव स्मिथ को आउट कर सकती है, डेविड वार्नर को आउट कर सकती है, तो इनको भी आउट कर सकती थी। बस बात यही है, इंटेंट में कमी रह गई थी। अटैकिंग फील्डिंग होनी चाहिए थी, इनको सिंगल नहीं दे रहे थे। भाई, जब 3 विकेट हो गए थे तो जिस बंदे ने पूरा मैच देखा होगा वो नोटिस करेगा इस बात को कि उनके 80-90 रन तो सिंगल से ही हो गए थे आराम से। मतलब कि जब उनका तीसरा विकेट हुआ, उसके बाद लबुशेन और ट्रेविस हेड ने बिना कोई रिस्क लिए आराम से सिंगल करते हुए 90 रन ठोक दिए थे।
दोस्तों ट्रेविस हेड इतना शॉट मारने वाला बल्लेबाज था, लेकिन उसने भी अपना गेयर चेंज किया। क्यों? उसने देखा भाई टुकड़ टुकड़ करके एक एक रन आ रहे हैं तो मैं आराम से ले लूंगा। और जैसे जैसे वो टारगेट के नज़दीक आते गए वैसे वैसे दिमाग खराब होता गया, उदासी मन होता गया, क्योंकि हमको साफ लग रहा था कि अब तो जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए दोस्तों एंड में आते आते इंडिया हार ही गई। और हार दोस्तों ज़्यादा तब चुभती है जब आप लड़ते नहीं हो। अगर इंडिया लड़ के हारती, 5 रन से हारती या 10 रन से हारती या 1 विकेट से हारती या 2 विकेट से हारती, चाहे पहले बैटिंग करती चाहे बाद में, तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। लगता है कि भाई इंडिया ने फाइट की है और 10 के 10 मुकाबले बहुत खतरनाक तरीके से जीते हैं, बस एक मैच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई जब तुम 11वें मैच में अपने बुरी तरह हार जाओगे, 6 विकेट से हार जाओगे, तो दोस्तों फिर दिल खुश नहीं होता। फिर दोस्तों डाउट होता है अपनी प्लानिंग में, और जो कि सबसे ज़्यादा गलत थी। सबसे बड़ा पॉइंट, तुम्हें अपनी पिच रीड करना क्यों नहीं आए? तुम कोई ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे, इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, वेस्ट इंडीज़ में नहीं खेल रहे, हम खेल कहाँ रहे हैं? अपने भारत में। तो अपने भारत की पिच रीड नहीं कर सकते क्या? और दूसरा, इंटेंट में भाई पैट कमिंस जाके लास्ट में बोल रहा है कि मुझे लग रहा था कि 300 रन भी यहाँ पे चेस कर सकते हैं हम। मतलब उनको लग रहा था कि भारत 300 बना लेगा तो वो भी हम आसानी से चेस कर सकते हैं। और वहीं भारत के खिलाड़ी ये सोच रहे हैं कि हम 270 भी बहुत है हमारे लिए। 270 की सोचिए तो फिर 240 बन गए। भाई 370 की सोच है तो 300 कैसे नहीं बनते? यही दोस्तों कमी रह गई हमारी इंटेंट में। अब दोस्तों आप मुझे खुद ही कमेंट में बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर आप क्या सोच रहे हो। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों मेरी बात से सहमत नहीं है तो कमेंट जरूर करना कि भाई मेरी कौन सी बात आपको गलत लग गई। क्या भारत के बल्लेबाजों को टुक टुक करना सही लगा आपको? क्या उन्होंने ये सही सोचा है कि हमारे पास बैट्समैन नहीं है? या फिर दोस्तों उनका ओवर टुक टुक करना भारत की बैटिंग को गड्ढे में ले गया और भारत इसकी वजह से 240 रन ही बना पाया? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है और क्या उनकी फीलिंग्स हैं। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं आगे से इसी टाइप की वीडियो बनाते रहूं। और दोस्तों अगर आपको भारत की वीडियो पसंद है, भारत की क्रिकेट की वीडियो पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो या फिर चाहते हो कि इस बारे में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसी के बारे में वीडियो बना दूंगा। चाहे वो किससे भी रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो वर्ल्ड कप के। इस वर्ल्ड कप को दोस्तों हमने दिल से चाहा था पर जीत नहीं पाया, तो क्या हुआ? दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।